अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो भाई ये मेरा रात का ब्लॉग है। बहुत ज़्यादा मुझे भूख लग रही थी, तो भाई मैंने कहा दिल्ली में रहते हुए भी ब्लिंकिट का फ़ायदा ना उठाया जाए तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो यहाँ पे मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था कोरियन मैगी। बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, बट ये एक्चुअल कोरियन मैगी नहीं है जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। ये थोड़ा इंडियन तड़का वाला कोरियन मैगी है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आया। भाई 10 मिनट में पार्सल आ गया था। बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो भाई रात में क्रेविंग सडनली हुई मुझे और सब सो रहे थे। तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से मैं मैगी बना लेती हूँ, ज़्यादा सबको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि रात में जो क्रेविंग वाली भूख लगती है ना, तो उस टाइम पे इंसान क्या ही करे समझ नहीं आता। तो बस इसीलिए ये आप लोग देख लोगे कि मैं बड़े मज़े से ब्लैंकेट में आराम से खा रही थी, क्योंकि मेरी दोनों बेटियाँ भी सो रही थी। भाई मैं दिल्ली में रहते हुए भी आज तक मैंने ब्लिंकिट का यूज़ नहीं किया है। मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा था इस बात का कि मैं इतने टाइम से ब्लिंकिट का क्यों नहीं यूज़ करी। बड़ा मज़ा आया मुझे जब मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया। 10 मिनट में ऑन द स्पॉट आ गया घर पे। फटाफट से मैंने बनाया और मेरी क्रेविंग भी दूर हो गई। बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। अच्छा, साथ साथ ही ना मैं 2 से 3 दिन का ब्लॉग एक साथ ही अपलोड कर रही हूँ। तो ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है गाइस। आप सभी को पता है शब बारात है, तो ये शब बारात का ब्लॉग भी मैंने साथ साथ ही अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे शब बारात की ना न्याज़ बनाने के लिए कुछ कुछ चीज़ें थी जो भाई ने ला के रखी थी, तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही थी। तो यहाँ पे एक्चुअली में दो दो चीज़ें बनने वाली थी, चने दाल का हलवा, सूजी का हलवा, और साथ साथ ही रोटी भी बनना था। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट से वही कर रही थी कि आटा मैं फटाफट से निकाल रही थी कि सबसे पहले मैं आटे का डो बना के रख देती हूँ, ताकि क्या होता है ना, वो तब तक सॉफ्ट हो जाएगा और उसके बाद मैं फिर सारी तैयारी करती रहूँगी। अच्छा, एक साइड पे मैंने कुकर में क्या किया है ना, चने दाल का सीटी लगाने के लिए डाल दिया है। इसमें बस मेरे को 3 सीटी लगाना था। अच्छा खासा 3 सीटी लग गया था, तो मैंने इसे फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं इसे गला दूँगी ना, तो वो बिल्कुल ही चिपचिपा टाइप का हो जाएगा और फिर आपको पीसने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा नहीं इसको गलाया था। तो अगर आप लोगों को इसकी फुल रेसिपी चाहिए ना, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसकी फुल रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। तो ये देखिए गाइस, कितने मज़े का चना जो है ना अच्छा खासा गल गया है। इससे ज़्यादा अगर गलेगा ना, तो वो बहुत बेकार सा बनेगा, बिल्कुल अच्छे से उसकी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। जब आप उसे भुनने लगेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अच्छा, साइड साइड पे मैंने क्या किया ना कि सबसे पहले तो सूजी का हलवा बना दिया, क्योंकि सूजी का हलवा बनाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाता है। 10 से 15 मिनट के अंदर सूजी का हलवा रेडी हो जाता है। अच्छा, जब भी मैं कोई काम कर रही होती हूँ ना, तो बच्चे मुझे इतना ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं ना। ये क्या किया? वो स्लीपर निकालो उसमें से। नहीं, ये देखें, ये है सबकी गुरु। ये सारे कांड जो करती है उनकी गुरु ये है। मीरा, ये मेरी बेटी और ये पापा है। ये आपकी बेटी है, ये आपके पापा है। वाह, मीरा आपकी मम्मी कौन है? ये वाली मम्मा है। तो मैं कौन हूँ फिर? कपड़ा नीचे करो। आंटी, आंटी है। आंटी हूँ मैं आपकी। हाँ। ओके, बाय बाय बेटू। कैसे बच्चे निकम्मे हो तुम सब। तो भाई वैसे तो मेरे मायके में ना मेरे हाथ की चीज़ें किसी को पसंद नहीं आती जल्दी, क्योंकि मेरे ससुराल की जो चीज़ें हैं ना, खाने पीने का स्टाइल और उनके यहाँ का जो फ्लेवर है वो वहाँ का अलग है। यहाँ पे सबको ना अलग टाइप की जो चीज़ें हैं वो पसंद आती हैं, लाइक सबके यहाँ का अलग अलग हिसाब किताब होता है। तो भाई लेकिन यहाँ पे ना सबको सूजी का हलवा मेरे हाथ का ही पसंद है हमेशा। और भाई मैं भी अपने बड़े खुशी से बना रही थी हलवा, क्योंकि मायके में ये सारी चीज़ें करने में ना एक अलग ही मज़ा आता है। जब हम शादी से पहले यहाँ पे थे ना, तो ये सारी चीज़ें करना इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता था, लेकिन शादी के बाद ना ये सारी चीज़ें करना इतना इंटरेस्टिंग लगता है ना कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि जब शादी से पहले हम कुछ भी चीज़ें बनाते थे, तो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती थी कि कौन इसे अच्छा बोलेगा, कौन इसे ख़राब बोलेगा। बट शादी के बाद जब हम कुछ भी चीज़ें बनाते हैं ना, तो बड़ा ही एक अलग ही इंटरेस्ट आ जाता है कि सब हम लोगों के हाथों की क्या तारीफ़ करेंगे, किस तरीके से सब बोलेंगे। ये एक अलग ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे ना मैं, मेरी सिस्टर जो है ना, साथ साथ ही मेरे साथ हेल्प कर रही थी। तो उसने ना चने दाल का हलवा बनाया था, और तो मैं यहाँ पे उसके साथ ड्राई फ्रूट वगैरह डलवा रही थी चने दाल के हलवे में। और बच्चे जो यहाँ पे इतना ज़्यादा तंग कर रहे थे ना कि भाई हलवा बना, हलवा बना, इस तरीके से, क्योंकि हलवे की खुशबू पूरे घर पे फैली हुई थी। अभी हलवा बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। हाँ, दिखाओ। ये पता है क्या है? ये बूंदी है, रायता में डलेगा। ये नहीं, खाने की चीज नहीं है। नहीं मेरा बच्चा। तो भाई सारी चीज़ें यहाँ पे रेडी हो गई थी, तो मम्मा आ गई थी बस न्याज़ वगैरह कराने के लिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने सेट की थी। ये सब चीज़ों का इतना मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो ये मम्मी हमेशा रेडी करती हैं। और ससुराल में भी मैं अपनी सासू मॉम को ही बोलती हूँ ये सारी चीज़ें करने के लिए। भाई मायके में फेस्टिवल मनाना शादी के बाद बहुत ही अलग फ़ील कराता है। अच्छा, आप लोग बताना जो भी शादीशुदा हैं, उनके साथ कैसा फ़ील होता है जब आप मायके में कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं।
तो भाई यहाँ पे हम वेट कर रहे थे हाफिज़ जी के आने का और नियाज़ वगैरह होने का। उससे पहले जो हमारे जो घर के जो 3 मेंबर हैं, ये हमेशा रेडी रहते हैं कि भाई क्या हो रहा है घर पे, किस तरह से क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जानने की इनके अंदर एक अलग ही क्यूरियोसिटी रहती है। आप लोग दुआ पढ़ो अल्लाह से, याद दुआ मांगो। हाफिज़ जी आएंगे, हाफिज़ जी। आप लोग ऊपर मत बैठो, हट जाओ वहाँ से, हटो। तो भाई हाफिज़ जी भी आ गए थे यहाँ पे और नियाज़ वगैरह हो रही थी। तो यहाँ मीरब जो थी ना, हाफिज़ जी से बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी और मिनाल तो डर के यहाँ से भाग गई थी। तो भाई शब बारात है, आप सभी को पता है कि रात भर सब जागते हैं, इबादत करते हैं। तो यहाँ पे हम जब सब एक साथ बैठ कर के नमाज़ वगैरह पढ़ रहे थे ना, तो बच्चों लोगों ने अपनी एक अलग टीम बना ली थी और यहाँ पे इन लोगों ने भी नमाज़ वगैरह बिछा लिया था और यहाँ पे इन लोगों ने अपनी अलग टीम बना करके मज़े से यहाँ इबादत कर रहे। तो भाई ये बड़ा पॉजिटिव वाइब्स है, क्योंकि घर में क्या होता है ना, बच्चे वही सीखते हैं जो बड़ों को देखते हैं। अगर आप लोग अच्छा कुछ करेंगे तो इसीलिए बोलते हैं ना कि हमेशा पॉजिटिव करो, पॉजिटिव सोचो, ताकि बच्चों के ऊपर भी पॉजिटिव असर आए। तो यहाँ पे जब हम लोग इबादत कर रहे थे, नमाज़ वगैरह पढ़ रहे थे, तो बच्चे भी हमारे साथ साथ वही सारी चीज़ें फॉलो कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को इतना आइडिया नहीं है कि लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बच्चे जो भी देखते हैं अपने बड़ों से वही सीखते हैं। तो भाई अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर से आप लोगों ने करना है। साथ साथ ही नेक्स्ट डे का भी ब्लॉग अपलोड कर दिया है। तो भाई मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि इफ्तार बनाना था। और तो भाई इफ्तारी बनाने की क्यूरियोसिटी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि मैं अपने घर पे काफ़ी टाइम के बाद इस तरीके से रोज़ा वगैरह खोल रही हूँ, क्योंकि इसके बाद ना फिर रमज़ान भी आने वाला है और रमज़ान में हो सकता है कि मैं अपने ससुराल चली जाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी बार बार कॉल आ रहा है कि वो मुझे लेने आ रहे हैं, आई थिंक सो। तो इस वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि रमज़ान वाली वाइब्स मुझे यहीं फ़ील करना था, क्योंकि मम्मी पापा के साथ रमज़ान का जो एक अलग ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं जो है ना तंदूरी का जो मसाला मैरिनेट करके मैंने 2 से 3 घंटे छोड़ दिया था और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ के बस इसे रेडी करने के लिए, क्योंकि तंदूरी जो बनाने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसका चिकन गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो भाई तंदूरी की रेसिपी मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर कर दूँगी, क्योंकि इस टाइम पे ना इफ्तार बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया था, नमाज़ वगैरह भी पढ़नी थी और बच्चे इतना ज़्यादा तंग करते हैं ना कि सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ यहाँ पे। तो बहुत मुश्किल होती है मुझे वीडियो बनाने में और अपलोड करने में। तो भाई यहाँ पे ना मेरी सिस्टर भी साथ साथ है ना, जो दाल की पकौड़ियाँ बना रही थी। बहुत ही प्यारी मज़े की टिक्कियाँ टाइप की पकौड़ियाँ बनाती है, मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो भाई बहुत सारे लोग कहते होंगे कि अगर आप नहीं बना पा रहे हो ब्लॉग तो मत बनाओ, छोड़ दो। तो बट मेरा उन लोगों से यही कहना है कि ब्लॉगिंग करना जितना आसान सुनने में लगता है ना, बट उतना आसान होता नहीं है। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम सारी नेगेटिव बातों को अपने दिमाग में रख लें और सारी चीज़ों को भूल जाएं। ब्लॉगिंग करना मेरा एक काम है, क्योंकि मैं हमेशा से सोचती थी कि मैंने इतना पढ़ा लिखा है तो मैं कहीं बाहर जाके कुछ करूं, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे 2 बेबीज़ हो गए। उसके बाद ना लाइफ इतनी ज़्यादा रुक गई। एक टाइम पे तो एक ऐसा फेस आ गया था ना कि मुझे लगा था कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगी और अपने बच्चों के साथ ही बस इसी में मैं बिज़ी रह जाऊँगी। लेकिन नहीं, मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा सपोर्टिव है, उन्होंने मुझे बोला कि लाइफ में तुम्हें जो करना है करो, बस मैं तुम्हारा साथ दूँगा। तो बस यही पॉइंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। किसी भी हाउसवाइफ़ के लिए ना उसके हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सपोर्ट के बिना ना इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। अब बहुत सारे लोग नेगेटिव यहाँ पर भी बोलेंगे कि ऐसा नहीं है कि हस्बैंड ने अगर सपोर्ट नहीं किया तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हस्बैंड के सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। हस्बैंड के सपोर्ट के बिना आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट अगर आपकी लाइफ में कोई सपोर्ट मिल जाता है ना, तो आपकी सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। भाई इफ्तार के बाद हम लोगों ने चाय शाय पी और उसके बाद मेरा एक पार्सल आ गया था, तो मैंने कहा लगे हाथ आप लोग साथ पार्सल भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जब मेरा पार्सल आया ना तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला अनबॉक्सिंग करने के लिए, क्योंकि सब लोग रोज़ा रखे हुए थे, इफ्तारी वगैरह बना रहे थे, बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो बस इफ्तार करने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे पार्सल को अनबॉक्सिंग करने के लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। जब कोई भी पार्सल आता है ना तो बहुत ज़्यादा मन करता है कि पहले उसे खोल के देख ले कि पार्सल में क्या आया है। तो गाइस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लोगों ने लाइक ज़रूर से कर लेना है, कमेंट करना है, और वीडियो में जो भी पार्ट आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्यारा लगा आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर से बताना है। तो बस मेरी यहाँ कुछ स्किन केयर की चीज़ें ख़त्म हो गई थी, वही मैंने मंगवाया था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।